चलता है सर, तो देख ही नहीं पाते हैं। शाम में से बंद रह रहा है और आज भी बंदे रहेगा। आज मंगलवार है तो मंदिर कहीं जाना होगा तो आज वो शाम वाला बंदे रहेगा, है ना? मे भी बंद हो करिए सकता 27 तक। है ना? कल से जो है कि आपका सारा जो है कि आपको चलेगा। बाकी रात वाला दोपहर वाला हो सकता है कि खुलेगा, रात वाला तो चलवे करेगा, है ना? उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। रात वाला तो आज पीडीएफ भी दे दिए आपको, केमिस्ट्री का नया पीडीएफ दे दिए, है ना? केमिस्ट्री का नया पीडीएफ मिल चुका है आप लोग को। आगे चलिएगा। अम्ल क्षार, कल ही हम लोग पढ़े, अम्ल क्षार पढ़े ना उस वाले में, जी केमिस्ट्री सर। वाले में। और आज आ गया टॉपिक, देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या बोलता है। आपसे बोल रहा है सवाल कि नींबू का खट्टा होने का क्या कारण है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल का होना, उपस्थिति होने के कारण नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। लाल से नीला बना रहा है यानी क्षार होगा। एबीआर। क्या होगा? क्षार होगा, है ना? एबीआर। क्षार होगा। अगर नीला से लाल बनाता तब क्या होता? तब हो जाता अम्ल जो है कि आपको हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ल जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। कठोर जो है कि आपको शारीरिक परिश्रम कीजिएगा, मतलब खूब एक्सरसाइज कीजिएगा, खूब पसीना बहाइएगा, जिसके पश्चात आपको थकान महसूस होने का कारण क्या होता है? तो मांसपेशी में कौन सा एसिड जम जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है कि आपको जम जाता है, जिसके कारण आपको थकान महसूस होता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल का एसिड। प्रयोग जो है कि आपको फोटोग्राफी में किया जाता है। बेकिंग पाउडर, है ना? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा का टारटारिक रासायनिक जो है कि प्रकृति कैसी होती है? अच्छा, सोडा जो पीते हैं हम लोग, है ना, अम्ल। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है ना? अम्लीय प्रकृति का होता है। वाइल ऑफ विट्रियोल की बात करेंगे। वाइल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल का को सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 जो है कि आपको कहते हैं, है ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक मैलिक एसिड। एसिड जो है कि आपको पाया जाता है। और रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल जो है कि आपको तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो रसायन का सल्फ्यूरिक। तेजाब किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। H2SO4 जो है कि आपको हो गया। आगे देखिएगा। अगला जो है कि आपको क्या बोलता है? व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो है कि आपको क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2 या ClCl बोल दीजिएगा तो ये बात चलेगा। आ रहा बात समझ में? दोनों बात बोल सकते हैं। और ये जल में क्या होता है? पूर्णतः विलय होता है, मतलब घुल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जल में क्या होता है? पूर्णतः विलय घुलनशील होता है। होता है, मतलब घुल जाता है, कंप्लीटली सोलुबल जो है कि आपको होता है। जब हड्डी टूट जाती है, यह टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त जो है कि क्षारक किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। नीला थोथा को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू कितना पानी? 5 गो पानी जो है कि आपको होता है। और 5 गो पानी हो गया। आगे चलते हैं। खाने का नमक जो है कि किसका बना होता है? ये क्वेश्चन कम से कम आपको हजारों बार एग्जाम में मिला होगा। खाने का जो नमक है यह शक्तिशाली अम्ल होता है, मतलब शक्तिशाली का मतलब हो गया प्रबल अम्ल हो गया। और शक्तिशाली क्षार मतलब प्रबल प्रबल क्षार क्षार। हो गया। कैसा हो गया? प्रबल अम्ल भी प्रबल और क्षार भी प्रबल जो है कि आपको हो गया। तब किसका निर्माण? तब जो है कि NaCl का निर्माण। आगे चलते हैं। ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति जो है कि आपको रहता है, तो वह कौन सा अम्ल कहलाएगा? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं ना HCl में, HCl में कोई ऑक्सीजन नहीं जो है कि आपको होता है। अगला क्या बोलता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना से कम? 7 से कम जो है कि आपको होता है। और क्षारीय विलयन का 7 से क्या हो जाएगा? अधिक जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? अधिक हो जाएगा। आगे देखिएगा। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए, अच्छा क्षारीय कोई भूमि है, क्षारीय कोई मृदा है, उसको सुधार करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाएगा? या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। CaSO4 का जो है कि आपको प्रयोग करके इसकी क्षारीयता को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो लैक्टिक एसिड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया की भौतिक प्रक्रिया? रासायनिक रासायनिक। रासायनिक प्रक्रिया जो है कि आपको हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित जो है कि आपको जो खुद से चलने वाला वाहन होता है उसके प्रयोग में आने वाली बैटरी जो होती है, वह जो है कि सल्फ्यूरिक। ऑटोमेटिक कार जो होती है, उसमें कौन सा बैटरी का प्रयोग करते हैं? बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक जो है कि अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो अमोनियम सल्फेट जो है कि आपको होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है कि आपको होता है। अम्लराज जो है कि आपको एक्वारेजिया इसी को, इसमें देखिए कौन कौन मिला रहेगा अम्लराज में, या सांद्र HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र हाँ नाइट्रिक सांद्र जो है अम्ल। कि आपको है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र जो है कि आपको नाइट्रिक अम्ल होता है। मतलब D+1 HCl और HNO3 का जो है कि आपको मिश्रण होता है। HCl का कितना अणु, HCl का 3 अणु, और HNO3 का जो है कि आपको कितना, एक अणु जो है उल्टा कि हो आपको जाता है होता है। सर, HNO3 का 3 सेट हो जाता है अम्ल का ऐसा। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है कि महत्वपूर्ण अम्ल और उसके स्रोत, जैसे साइट्रिक एसिड के बारे में चर्चा कर रहा है। पहला कौन सा है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है कि आपको नींबू में, संतरा में और टमाटर, मतलब खट्टा पे खाने वाला फल में जो है कि कौन सा मिलेगा, साइट्रिक अम्ल जो है कि आपको मिलेगा, ठीक ना। इससे क्या होता है, तो धातु की सफाई कर सकते हैं, खाद्य प्रशिक्षण, खाद जो है कि आपको संरक्षण में, और चमकदार नमक बनाने के लिए। अच्छा ये सब कल लिखा हुआ था कि नहीं लिखा था अपने नोट्स में, चमकदार नमक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, एसिटिक एसिड की बात करेंगे। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए जो है कि आपको एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फॉर्मिक एसिड यह मधुमक्खी और चींटियों के डंक में, और साथ में अपने नोट्स में लिखा नेटल के वृक्ष के जो है कि आपको पत्तियों में भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक कोई मेथोनोइक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, मेथोनोइक के नाम से है। नेटल जो है कि वृक्ष है, वृक्ष पेड़ है, पेड़ है नेटल। आगे चलते हैं। कार्बनिक जो है कि संश्लेषण, रंगाई इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड, या दूध दूध खट्टा दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और खाद्य परिरक्षण में स्वाद जो है कि आपको कारक के रूप में जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे, आंवला, पपीता और ब्रोंकली में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी का अच्छा ये सोर्सेस होने वाला है। टार्टरिक एसिड की बात करेंगे, कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, केला में, अनानास में जो है कि आपको टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। खाद्य पदार्थों के प्रति ऑक्सीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करेंगे, पालक और टमाटर में। कहाँ कहाँ मिल रहा है, पालक में और मिल रहा है, टमाटर में मिल रहा है। कपड़ों की रंगाई में, है ना। उसके बाद जो है कि आपको बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे, यह कहाँ मिलेगा, फिटकरी और सोडा में नाइट्रिक एसिड जो है कि आपको मिलेगा, है ना। एक्वारेजिया में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का। विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट के ईंधन में ऑक्सीकरण के रूप में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और बोरिक एसिड की बात करेंगे, बोरिक एसिड, यह बोरेक्स, ओरासाइट और शराब में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक और लुब्रिकेंट के रूप में जो है कि बोरिक एसिड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। लुईस जो है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है कि आपको सिद्धांत, लुईस इलेक्ट्रिक जो है कि आपको सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युक्त जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने की क्या होती है, प्रवृत्ति जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय जो है कि आपको घोल अम्लीय क्यों होता है, तो जलीय, सबसे पहला तो पूछता है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कैसा होता है, तो पहला सवाल तो यही निकल गया कि क्या होता है, अम्लीय होता है। और दूसरा अम्लीय क्यों होता है, तो अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि जल अपघटन के कारण जो है कि आपको क्या हो जाता है, जल टूटता है, इसके बाद जो है कि आपको अम्लीय हो जाता है। जल की कठोरता किन किन पदार्थों से दूर की जा सकती है, तो जल की कठोरता को दूर करना है तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके जल की कठोरता को आप क्या कर सकते हैं, दूर जो है कि आपको कर सकते हैं। अगला है कि चींटी के काटने में जलन महसूस होती है, आखिर ऐसा क्यों, तो चींटी के द्वारा कौन सा एसिड का स्रावन किया जाता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल का स्रावन होता है, जिसके कारण आपको कैसा लगता है, जलन महसूस जो है कि आपको होता है। कौन सी गैस अग्निक शामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अग्निक शामक में कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपको होता है। अम्ल जो है कि आपको नीला लिटमस पेपर को लाल रंग में जो है कि बदल देता है, और क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा रंग में परिवर्तित कर देता है, नीला रंग में जो है कि आपको बदल देता है। अगला है कि घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है, तो स्टार्च के साथ क्या करके सिरका बना सकते हैं, किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके जो है कि आपको सिरका का निर्माण कर सकते हैं।
कोको कोला जो पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, उसमें किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद जो है कि आपको आता है? तो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड के कारण जो है कि हल्का सा खट्टा स्वाद जो है कि आपको आता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना? 7 जो है कि आपको होगा, ठीक है। अचार के परिरक्षण के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है क्योंकि अचार खराब ना हो? तो ये एसेटिक अम्ल जो है एसिटिक कि एसिड। आपको मिलाया जाता है। या सिरका, उसमें देखते हैं ना कि खट्टा और होने के लिए सिरका जो है कि अचार बनने का उसमें दोनों सिरका का डाल एक ही दिया नाम है जाता है। सर, कि सिरका अलग है? तो सिरके में नहीं एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओ हो, सिरका किसका जो है कि स्रोत है? तो एसिटिक अम्ल का स्रोत है। तो ठीक बात है सर, वही ना ठीक है, हुआ। ठीक है, नहीं समझ पाए, ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है कि अम्ल और क्षारकों के पहचान के लिए मुख्यतः किन जो है कि पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है ना। फिना जो है कि आपको नेफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज। ये तीनों के बारे में अपने नोट्स में बुक में बनाकर लिखा हुआ है कि नहीं? किसमें क्या जाएगा तो क्या बनेगा, अम्ल में कैसी प्रकृति होगी, क्षार में कैसी होगी, है ना, जाकर देख लीजिएगा। क्षार जो है कि आपको नीला, क्षार जो है, क्षारक जो है कि आपको लाल लिटमस पेपर को कैसा बना देता है? नीला कर देता है। और मिथाइल ऑरेंज जो है कि आपको इसी को, क्षार को कैसा बना देता है? पीला बना देता है। और फिनेप्थलीन जो है कि आपको क्या 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 कर देता है? गुलाबी रंग को जो है कि आपको परिवर्तित करता है, गुलाबी रंग देता है। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ कहना क्या चाह रहा है। अगर कोई क्षार है, क्षार अगर जो है कि अम्ल, क्षार जो है, यह जो है लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देगा? लिटमस पेपर पर बना देगा ये नीला रंग। कैसा बना देगा? नीला बना। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज क्षार को कैसा बना देगा? तो मिथाइल ऑरेंज क्षार को बना देगा पीला, है ना। और नेप्थलीन जो है कि आपको, फिनेप्थलीन कैसा बना देगा क्षार को? यह जो है कि आपको कर देगा कैसा? गुलाबी जो है कि आपको कर देगा। यही बात जो है कि आपको बता रहा है। मिथाइल और ये नारंगी कर देगा ना? किसमें? अम्ल में मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है कि आपको नारंगी, नारंगी जो है कि आपको कर देगा, ठीक है ना। नारंगी जो है कि आपको कर देगा। एगो में रंगहीन जो है कि आपको बना रहा था। किसमें रंगहीन था? फिनोल्फथालीन जो है ना, हाँ, अम्ल में फिलिप्सिनिन में जो है, हाँ, अम्ल में रंगहीन जो है कि आपको कर दे रहा था, है ना। नोट्स में लिखा हुआ था ना, नोट्स में शायद लिखा हुआ था, परसों है पढ़ाए ना, थे। है ना। यही ना जो है कि एसिड था, एसिड था, एगो बेस था जो है कि आपको था। ये ना था, रुकिए ना बताते हैं, है ना। पहला जो है कि आपको था लिटमस पेपर में जो है कि आपको बात करेगा। तो यह जो है कि आपको नीला जो है कि आपको क्या कर देगा? नीला जो है कि आपको लाल कर देगा, है ना। यही ना, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पर लाल को क्या कर देगा? लाल को जो है कि आपको नीला कर देगा, है ना। ये ना था। अच्छा, उसके बाद जो है कि आपको मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में जो है कि आपको क्या कर देगा? तो ये लाल जो है कि आपको कर देता है ना, लाल कर दे रहा था। और यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज में क्या हो रहा था? पीला जो है कि आपको हो रहा था, है ना, पीला हो रहा है। और उसके बाद जो है कि आपको फेनेप्थलीन में जो है कि आपको, है ना, फेनेप्थलीन में क्या कर दे रहा था? तो ये रंगहीन कर दे रहा था, रंगहीन जो है कि आपको हीन कर दे रहा था। यहाँ जो है कि आपको गुलाबी ना कर रहा था शायद अभी, है ना, गुलाबी कर रहा था। यही तो हो गया, इतना ही से तो सवाल बन गया, है ना, सारा का सारा यही में, है ना, इसी में। ठीक, रुक जाइए सर, स्क्रीनशॉट लेना है कि? अरे नोट्स में लिख ले सब बात। हाँ, लिखा हुआ है नोट्स में, सारा कुछ लिखा हुआ है। ऐसे लेना है तो ले लीजिए, रुके हुआ। सर वहाँ पे गुलाब कर दिए, गुलाब। अच्छा, गुलाब कर दिए। हिंदी हमारा नहीं ना बुझाता है, तो आप अपने मन से गुलाबी बना दीजिएगा। गुलाब हो गया तो क्या ही, एक एक बातों पर ध्यान देते हैं। अरे हिंदी इंग्लिश सब गुड़ गोबर है, लेकिन तैयो पढ़ाने आता है इसलिए पढ़ा देते हैं, है ना। कुछ आता थोड़ी ना हमरा, बस खाली यही है कि वो पढ़ाने आता है इसलिए पढ़ा देते हैं। बाकी खोजिएगा कि तो कुछ नहीं आता है ना। अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये ना है कि हमरा कल से आप हमरा पर क्लेम करने आ जाइएगा, है ना। क्लेम नहीं, है ना। क्लेम करने आइएगा तो हम फिर आपका भी क्लेम करना जो है कि शुरू कर देंगे, है ना। दिन खराब होगा क्या आपका काम जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है ना। गलत है तो गलत है, गलती था तो वहां बोला गुलाबी की जगह गुलाब लिख दिए तो कोई बात ना, बोल तो रहे ना सही, भले गुलाब लिख दिए। हाँ, गुलाब का भी तो हल्का रंग गुलाबी टाइप का होता है ना। तो बात तो वहां से भी जोड़ दीजिएगा तो बात जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन जोड़ना नहीं है, छोड़िए, आइएगा आगे चलते हैं।
वायु में जो है कि आपको किसकी अधिक सांद्रता के कारण जो है कि अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा SO2 SO2 और और NO2। NO2 जो है कि आपको होता है ना। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो है कि आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का जलीय जो है कि विलयन क्या कहता है? अच्छा, कल ही ना हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के एंटासिड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में, है ना। गैस की दवाई में बोले थे कि यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कि उपस्थित रहता है ना जी, बोले थे कल ही रात में अच्छा हुआ। सर, ये प्रबल क्षार होता है कि दुर्बल क्षार होता है? तो ये जो है कि आपको देख लीजिए ना, तो यह क्षार में तो प्रबल क्षार होगा, तब ना एसिड को जो है कि आपको कम कर रहा है ना। 11 इसका जो है कि आपको मोटा मोटी 11 pH वैल्यू हो रहा है। तो 7 से शुरू कीजिएगा तो 11 के ऊपर पहुंच रहा है, तो इस 7 के बाद 8 9 10 जो है कि आपको जाते तब तो जो है कि आपको दुर्बल रहता है। 11 के बाद क्रॉस कर लीजिएगा तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, है ना, प्रबल जो है कि आपको गुण जो है कि आपको आ जाएगा, है ना। 11 के आसपास इसका pH वैल्यू जो है कि आपको रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। आगे चलते हैं, अगला है कि किसका pH वैल्यू, अच्छा किससे pH वैल्यू मापा जाता है? सोरेनसन के द्वारा। 10.5 होता है ना सर जी? 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जी सर जी। हाँ तो ये हो जाएगा प्रबले में चल हो जाएगा, 10 के पार ना हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला है कि ऑल फैक्ट्री जो है कि आपको इंडिकेटर्स, गंध जो है कि आपको सूचकांक के रूप में जो है कि मुख्यतः प्याज और जो है कि आपको वनीला का क्या किया जाता है? प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कपड़े पर जो है कि आपको वनीला क्या होता है सर? वनीला नहीं खाया, वनीला फ्लेवर नहीं जानते हैं? वनीला फ्लेवर। आइसक्रीम का फ्लेवर है। तो वही ना वनीला हो गया, है ना। वनीला जो है कि आपको फ्लेवर वाला, जिसमें केक आता है ना, उसके बाद चॉकलेट आता है, उसके बाद जो है कि देखिएगा तो आइसक्रीम आता है ना। अच्छा ये वनीला वाला आपको क्या लग रहा है दूसरा कुछ? जी है ना सर, वनीला। इसलिए आगे चलते हैं, कपड़े के जंग को, दागों को हटाने के लिए किस अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। आगे आते हैं, अगला है टमाटर लवण का के बारे रखने में। में तो हो जाएगा सर, छूट जाएगा। टमाटर में तो होता ना ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कम मात्रा में है, तो कम मात्रा में कैसे छोड़ा दीजिएगा, है ना। टमाटर में पाया जा रहा है ना। ऑक्जेलिक एसिड अगर लाएगा मार्केट से, डाई क्लीनर वाला सब कैसे छोड़ा देता है? ओकरा यहाँ कौन सा जो है कि जादू रहता है कि छोड़ा देता है ना। आपसे हमसे ना छूटता है, अब वो छोड़ा देता है ना डाई क्लीनर वाला, सारा का सारा दाग धब्बा को हटा देता है। तो यही ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करता है ना। और ड्राई जो है कि वाश जो होता है ना, उसको कभी भी जो है कि पानी में नहीं घोलता है कपड़ा को, ठीक ना। सोचते होंगे खूब पानी में घोल के खूब धोता होगा बढ़िया से हमारे कपड़ा को, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। ड्राई क्लीनिंग का मतलब हो गया सूखा क्लीन करना, पेट्रोल के माध्यम से आपके कपड़ा को जो है कि आपको साफ करता है। उसी से करता है। क्या होता है, मशीन टाइप का। हाँ मतलब उसी से खींच लिया जाता है उसका डस्ट वगैरह जो भी रहता है। अब पता नहीं, तो नहीं देखे हैं, लेकिन उसमें बेंजीन का प्रयोग होता है और पेट्रोल का प्रयोग जो है कि आपको करता है ना। उसके बाद कुछ कुछ एसिड का भी प्रयोग जो है कि मतलब निकाल देता है गंदा सर उसमें। जैसा कपड़ा दीजिएगा वैसा ही निकाल देगा। आप बिना पानी में भिगोए जो है कि सारा गंदगी को निकाल कर जो है कि आपको फिर से नया नवेला कपड़ा बना के दे देगा। इसी को ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं नहीं सर? ड्राई क्लीनिंग है, ड्राई मतलब होता है सूखा, है ना। सूखा होता है, सब टाइप का क्लीनिंग होता है ना। सब टाइप का, विजिलर क्लीनिंग करवाएगा तो कम रुपया लेगा, ड्राई क्लीनिंग करवाएगा तो ज्यादा रुपया लेगा, है ना। अब जो है कि नॉर्मल जो साफ करेगा ना कोई धोबी, है ना, या जो है कि आपको जो कपड़ा साफ करता है तो 30-40 रुपए में जो है कि एगो शर्ट साफ कर देगा। यही ड्राई क्लीनिंग में शर्ट को दीजिएगा साफ करने के लिए तो 100 रुपया ले लेगा, 120 रुपया ले लेगा एगो शर्ट का साफ करने का, है ना। तो ये साफ करने का बस एगो हो गया कि पानी में डुबा के सर्फ से साफ कर रहा है, एगो ड्राई क्लीनिंग जो है कि आपको कर रहा है ना। बस यही अंतर है। तो एगो 30 रुपया ले रहा है, एगो कहाँ 100 रुपया ले रहा है ना। यो बात का अंतर, घड़ी वाला आ गया सर। घड़ी वाला, कल वाला बात। हाँ ये है, औकादे ना दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है ना। ये अब छोटा छोटा बात में हर समय वही बात नहीं लाना है,
कि है ना 10-20 रुपया का बात आया उसमें भी ये बात को घुसेड़ दीजिएगा, ये सही नहीं लगेगा, ठीक ना। थोड़ा सा जब ज्यादा लॉन्ग जो है कि डिस्टेंस रहे ना कि हाँ 1000 का बात रहे, 50,000 का बात रहे, तब ये बात बोलिएगा तब, या 30 रुपया 100 रुपया के बात में भी ये बात बोलते हैं तो ये तो सही नहीं है ना, सही नहीं, समझे। तो समय तो वही दिखा रहा है ना सर, वो सूखा में कर दे रहा है, गीला में कर दे रहा है, वो 5 बज रहा है, वो भी 5 बज रहा है। सोडियम क्लोराइड आइएगा, NaCl यह एक प्रकार का क्या है, लवण है, साधारण लवण है। इसका प्रयोग भोजन निर्माण में, आचार के परिरक्षण में किया जाता है। अत्यधिक जो है कि आपको ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, NaOH इसका सूत्र होता है। इसका प्रयोग साबुन में, कागज उद्योग में अपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन और कपड़े के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसे चूने का पानी के नाम से जानते, एक प्रकार का लवण है। चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों को उपचार में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कि आपका सोडियम जो है कि आपको कार्बोनेट Na2CO3 धवन सोडा के नाम से इसे जानते हैं। कागज, कांच, साबुन, ईंट निर्माण में, उद्योगों में इसका निर्माण में किया जाता है। आर्द्र जो है कि अभिकर्ता है ना, वेट जो है कि आपको एजेंट के रूप में भी जो है कि इसका क्या किया जाता है, प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र होता है। इसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अग्निक सामक में, भोजन के निर्माण में, खमीर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं। CaOCl2 इसका सूत्र होता है ना। इसमें जो है कि आपको बोलता है कि स्विमिंग पूल की सफाई के लिए, स्विमिंग पूल में पानी बहुत दिन तक रहता है, उसकी सफाई के लिए जो है कि इसका प्रयोग करते हैं। पेयजल में नाशकों को, कीटाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। गृह निर्माण में देखते हैं ना, फॉल सेलिंग, नाम सुने हैं ना, फॉल सेलिंग, छत वाला सजा देता है, उसका नाम ही होता है फॉल सेलिंग, मतलब कि झूठा छत होता है ना। एगो देखिएगा कंक्रीट से ढाल देता है, वो देखते होंगे ना कि सीमेंट का ढाल ले, और सीमेंट डालने के बाद एगो झूठ का उसमें सेलिंग बना देगा। उसमें जो है कि आपको चारों साइड से बनाकर खूब डिजाइन बनाकर बॉल बत्ती लगा के जो है कि लटका देगा, है ना। उसी को कहते हैं फॉल सेलिंग रहते हैं। ये फॉल सेलिंग ये किसका होता है, कैल्शियम, यही इसी का जो है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का बना होता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है कौन, पानी होता है। कौन होता है, पानी के संपर्क में जहां आएगा ना गलगल के गिरेगा, क्या होगा, गलगल के गिरेगा फॉल सेलिंग। तो इसको कहता है कि सब कुछ से बचा दीजिएगा, केवल पानी से इसको बचा कर रखिएगा, बाकी आपका चलेगा बढ़िया से। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे सर? इससे फॉल सेलिंग नहीं बनता, इससे POP बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। फॉल सेलिंग तो वो उससे कबर्ड से बनता है ना। कबर्ड से क्या होता है, कबर्ड प्लाई जिसको बोलते हैं, फॉल सीलिंग उससे बनता है, और POP बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो फॉल सीलिंग में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चिकनाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं फिर वहां पे, चिकनाई के लिए उसमें भी यही लगाया जाता है ना, लेप जो लगाया जाता है। या कॉर्नर पे, छत के कॉर्नर, ये 4 अगर रूम का कॉर्नर है तो ये कॉर्नर पर जो डिजाइन वाला जो चिपकाया जाता है ना, ये भी किसका होता है, ये भी इसी का जो है कि आपको होता है ना। ये जो है कि आपको खान सर का जो जितना क्लास है सर सब उसी का बनाया हुआ है सर। हाँ, जितना भी देखिएगा ना बढ़िया जो ऑफिस चमक रहा होगा सब जो है कि फॉल सेलिंग होता है ना। नाम ही है फॉल सेलिंग। सेलिंग के नीचे एक और सेलिंग करके जो है कि आपको महाराज खान सर के कोचिंग में रहते हैं, इसलिए पता रहता है। मंगल ग्रह पर रहते हैं, कहाँ रहेंगे हमारे। शोध करिए, शोध। ठीक है, इसी का जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आइएगा, अगला सुनिएगा। स्वर्णकारों के द्वारा आभूषण के निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्लराज किन किन रसायनों का मिश्रण होता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है कि और किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है कि आपको मिश्रण होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से जो है कि आपको लिटमस प्राप्त होता है। शुद्ध जल में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता का मान कितना होता है, 10⁻⁷ क्वेश्चन पूछा हुआ, BBI क्वेश्चन है, BBI। हाइड्रोजन आगे चलते हैं।
अगला जो है कि आपको बोलता है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जो है कि आपको जलीय घोल लाल लिटमस को नीला जो है कि आपको हो जाता है। यह गैस जो है कि आपको हाइड्रोजन जो है कि क्लोराइड के साथ सफेद जो है कि आपको धूम भी जो है कि आपको देती है। अज्ञात गैस कौन सी है? तो अज्ञात गैस कौन है? अमोनिया है। अमोनिया के बारे में ये सब बताता है। आगे आइएगा, समुद्री जल का पीएच वैल्यू 8.4, रक्त का 7.4, आंसू का भी 7.4, लार का 6.5 से 7.5 तक होता है, दूध का 14.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका का 2.4 होता है, नींबू का 2.2 जो है कि आपको होता है। अगला क्या है? अगला है धातु। धातु, आइए धातु पे आता है। आइएगा, धातु है मेटल के बारे में क्या बोलता है सुनिए। बोलता है कि किस धातु में विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत की चालकता सर्वाधिक किसमें? चांदी के अंदर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और चांदी का लैटिन नाम बताइए की होता है? अर्जेंटीनम सर। अर्जेंटीनम जो है कि आपको होता है। और सोना का? औरम किसका होता है? औरम औरम होता है। औरम यही है सोना, यही है औरम। औरम सोना है, ठीक ना, सोना है। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको क्या बोलता है? अच्छा, ये सब बात लिखल हुआ है ना। एम आएगा लास्ट में, एम आएगा तो धातु होगा। धातु की पहचान करने के लिए नोट्स में लिखल है ना सारा, है ना। आगे चलते हैं। मोती का रासायनिक जो है कि आपको संरचना किस पदार्थ से निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। CaCO3 जो है कि इसका सूत्र हो गया। सबसे हल्की और सबसे भारी जो है कि आपको धातु कौन? सबसे हल्की हो गया लिथियम, और सबसे भारी कौन हो गया? ऑस्मियम जो है कि आपको हो गया, है ना। सबसे भारी प्राकृत जो है कि आपको तत्व कौन सा हो गया? यूरेनियम जो है कि आपको होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क जो है कि आपको मोनाजाइट दिया है सर, सब होगा। अगला है कि आपको मोती मुख्य जो है कि अवयवी जो है कि आपको कौन सा होता है? तो मोती जो है कि आपको एरिगोनाइट्स होता है। और क्या? कॉन्चियोलिन जो है कि आप, हाँ कॉन्चियोलिन जो है कि आपको होता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होगी? सोडियम और पोटेशियम जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं, अत्यधिक जो है कि कोमल तल्क जो है कि आपको किससे निर्मित होता है? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु जो है कि आपको टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। टॉल्क क्या होता है? पाउडर ना सर, जो बॉडी में लगाते हो? टॉल्क जो है कि आपको पाउडर, हाँ कोमल खनिज हो गया ना, तो इसे पीस के इसको पाउडर बना देगा, है ना। मैग्नीशियम सिलिकेट का पेट्रोलियम को बोला जाता है। द्रव धातु जी, हाँ। द्रव धातु जो है कि आपको, द्रव धातु तो पारा हो गया जी, है ना। बात पर रुकिए ना, कौन क्वेश्चन है? द्रव धातु तो पारा हो गया। द्रव धातु पेट्रोलियम कैसे होगा? अब कुछ क्वेश्चन उल्टा होगा, चाहे कुछ और लाइन उसमें जुड़ा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। रोक जाइए। क्या बोल रहा था? द्रव्य सोना पेट्रोलियम को बोला जाता है। अच्छा, द्रव सोना, तो ये ना बोलिए द्रव सोना तो पेट्रोलियम है। ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है सर, धातु लगा दिए। टाइटेनियम का जो परत होता है ना, भविष्य की धातु जो है कि आपको कहते हैं। आजकल मोबाइल के पीछे जब होता है ना, बहुत सारा यूनिक, जो आदमी एकलौता दुनिया में मोबाइल बनवाता है ना, उसका बैक कवर जो बनवाता है ना, वो टाइटेनियम का बनवाता है ना। टाइटेनियम का जो है कि आपको बनवाता है। तो यह टाइटेनियम का मोबाइल अभी प्रधानमंत्री जी भी रखे हुए हैं। 4 करोड़ का मोबाइल है ना, ज्यादा का नहीं है, बस 4 करोड़ का है ना, ज्यादा का नहीं। एप्पल जो है कि आपको 4 करोड़ कम है, ज्यादा का नहीं हो ना, बोले 4 करोड़ का है। 1 लाख रुपया में एप्पल का हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया में एप्पल का हो जाएगा, ज्यादा का नहीं। 4 करोड़ का फोन है, है ना। पैसा का मालिक है, तो उनके लिए 4 करोड़ 4 रुपया के में बराबर है सर। सब पैसा कैसे मालिक है? गजब, आप अपन पैसा के मालिक है कि देश का प्रधानमंत्री बन गए कि सब पैसा का आप ही मालिक हो जाइएगा? करके कर लेंगे सर, उनमें क्या मतलब आपको अगर दे दिया जाए कि पैसा ले लीजिए, तो मतलब सारा पहले अपन पेट भर लीजिएगा, उसके बाद जनता का पेट भरेगा ना। सही, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए, तो 4 करोड़ का था ना, तो यहीं पर जब गए ना झाल मुड़ी खाने, अभी गए ना चुनाव में पश्चिम बंगाल, जी सर, 10 रुपया का झाल मुड़ी जो है कि आपको निकाले थे। 50, 20 और 10 रुपया का नोट जो है कि आपको निकाले, तो वो बेचारा वैसा नहीं था। 10 रुपया बोला 10-20 का देता है, तो इनको दे देना चाहिए, कम से कम 50 रुपया ले लो। तो इहो 10, 20, 50 निकाल के 10 रुपया चिपका दिए। इहो जो है कि चिन्नी चोर से कम थोड़ी ना है, इहो अपना दिमाग लगा दिए गुजराती कि 10 रुपया का चीज है तो 20 रुपया का है, दे 10 रुपया देते हैं, 10 रुपया तो दे दिए। पहला प्रधानमंत्री है सर, पूरा देश को बेच दिया, कम से कम कुछ तो खरीदा सर 10 रुपया का। सही बोले
वो भी 10 का रुपया लिए का थे, वो सर। दूसरे का दुकान था, वो सिर्फ बैठा हुआ था लड़का। अभी तो 10 रुपया जो दिया ना, आप सुनिए, एक से एक पगला सबका कमी नहीं है। अब इस कीमत को 10 रुपया ना वैल्यू है इस नोट का। हम्म। 10 रुपया का नोट का 10 रुपया ना वैल्यू है जी। 10 रुपया का 100 रुपया वैल्यू थोड़ी ना हो जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री के हाथ में हो, चाहे हमारा हाथ में हो, चाहे आपके हाथ में हो। 10 रुपया का वैल्यू 10 रुपया रहेगा भारत के अंदर। ये 10 रुपया का वैल्यू हो गया 1,11,000, 1,11,000 रुपया वैल्यू हो गया। अब सुनिए, कैसे सर? एगो पंजाब से निकल कर एगो आदमी निकल के सामने आया पंजाब से, ये बोला कि मोदी जी जो तुमको 10 रुपया दिए है ना, जी तू ये क्या करो कि ये नोट हमको दे देगा तो तुमको 1,11,000 रुपया देंगे। तो सब आदमी क्या ट्रोल मचाने लगा कि यही मौका है तुमको कि मोदी जी 15 लाख रुपया का वादा किए थे। बोला कि 15 लाख से कम में नहीं बेचना। 10 रुपया का नोट कितना है बेचो, 15 लाख में बेचो, कोई ना कोई तो आदमी खरीदने वाला हो ही जाएगा। 10 रुपया तुम देगा किसी को, तुमको 15 लाख रुपया अकाउंट में सीधे बैक होगा, है ना। कोई दिमाग दे दिया उसको। अब वो बोला कि हम बेचवे नहीं करेंगे 1,11,000। 1,11,000 रुपया इस 10 रुपये का लग गया है, समझ रहे हैं कीमत, वैल्यू ये इसका 10 नोट रुपया। अलग है क्या ये 10 रुपया से? नहीं, कोई यूनिक नहीं, अरे कोई यूनिक नहीं है, बस प्रधानमंत्री के हाथ से दिया गया पैसा, है ना। MS का बल्ला जो बिका था ना, उसमें तलवार बिका था ना उसमें, तो वही बात सब हो गया और क्या। नहीं सर, तो मिल गया होगा ना, क्यों पहचान क्या उसमें कि मोदी जी दिए हैं क्या है? मोदी जी का जो नोट है सर, उसमें नहीं देखा सर, उसका अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो था, गांधी जी हट गए थे, समझे। अभी समझिए 10 रुपए का नोट का नाम, इसको 1,11,000 मिल रहा है। अभी 1,11,000 दुनिया में रुपया अंधभक्त का मिल रहा है। कमी है। अंधभक्त, अंधे भक्त ना है कि 10 रुपया को 1,11,000 रुपया दे रहा है। आपको बोलेगा कि 10 रुपया काम देते हैं मोदी जी वाला, 100 रुपया दीजिए, आप दीजिएगा? कभी नहीं दीजिएगा, कोई नहीं देगा। उसमें कथी है, वो में RBI का हस्ताक्षर होगा, वो में 10 रुपया मैं अदा करता हूँ, धारक को 10 रुपया देने का वादा करता हूँ, ये ना लिखल होगा। महात्मा गांधी का छोड़िए तो फोटो मोदी होगा। जी का क्या ही बोला जाए, छोड़िए। सुनने से उनके कुछ और हो गया होगा। ये भाषण दिए हैं सर। योगी जी बोले का थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा, योगी जी बोले बोले इनको तो सुभाष चंद्र तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, वो से खतरनाक बात विवेकानंद, सुनिए। ये बोले हैं विवेकानंद, वाह। जब योगी जी बोले, मैडम योगी जी भाषण में बोले। हाँ, हाँ। उससे भी खतरनाक सुनिए, ये भूजा वाला का दुकान पर जब इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार ने पूछा कि आपको दुकान, ये तो सबसे पहले ही भूजा वाला है बिहारी, है ना, यो याद रखिएगा। ठीक है सर। गया का है, कहा गया जी का ही भूजा वाला है। बोला कि गया में कोई रोजगार नहीं मिला हमारा, तो हम यहाँ आगे भूजा खोले, भूजा का दुकान खोले। तो कौन बना के दिया आपको दुकान? तो बोला ममता दीदी सब्सिडी दी है तो ये दुकान बना है। ममता बनर्जी के बारे में बोल रहा है कि ममता बनर्जी सब्सिडी दी थी तो ये दुकान खुला है। अब समझिए, ममता बनर्जी का सब्सिडी दिया हुआ दुकान में भोजा खाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए, समझ रहे हैं। आई कहेंगे बंगाल का विकास करेंगे, है ना। आ रहा है बात समझ में? बिहार का विकास हो नहीं रहा है। बिहार का जो ठेकेदार है बिहार का सब जो कितना है कि विकास मर हो रहा रहा है। है। 11 वो जिला में बोल दिया कि जमीन खरीद बिक्री होबे नहीं करेगा, सब पागल हो रखा है। जितना जगह सब डील करके रखा हुआ था ना, सब का पेंडिंग में चला गया, सब भूखमरी मरेगा, है ना। जितना सब सब था, ये सब क्या करता था, सुबह शाम में काम में था कि जमीन को इधर से उधर करना, उधर से उधर करना। अब 11 को जिला में जमीन बिकवे नहीं करेगा तो क्या करेगा, बैठवे ना करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर अभी उसका 10 रुपया लिया कोई कि वैसे ही है? नहीं, अभी तक कोई 1,11,000 बोलते रहे कि दाम लग गया अभी तक। क्या मैम, जाइए, मैं 15 लाख दीजिएगा तो बोलिए, तो अभी डील करवाते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। 2,11,000 बोलिए, मिल जाएगा आपको। नहीं, ओकरा बोला कि अब ये मौका है 15 लाख लेने का, बहुत मोदी सबको इधर उधर किए हैं। 15 लाख ये मौका है, तुमको मिलेगा, है ना। 10 रुपया का कीमत 15 लाख लगवाओ बस, है ना, उसके बाद तुम ले जाओ, समझे। यही चीज था। आइएगा आगे चलते हैं। बर्बादी कर दिया सर आम आदमी पार्टी को, 7 गो सांसद को दिया। ये तो ये भी गड्ढा साहब जाके मिल गए ऊपरे में आम आदमी पार्टी छोड़ के। पता ना है कि बीजेपी ऐसा फैक्ट्री है ना कि कैसानो हिसाब तो वो जो है कि आपको क्या हो गया, वो आपको एकदम सेफ बना देगा, है ना, सेफ बना देगा। एगो
संदीप पाटिल जो था सर, वो मित्तल या संदीप मित्तल था आम आदमी पार्टी का। 3 दिन पहले उस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था सर, 3 दिन बाद देखिए ईडी का छापा जाके पड़ा था, है ना। 3 दिन बाद एगो और खत्म हो देखिए, गया। एगो और खबर बता देते। एगो जो है कि आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है कि आपको देखिएगा लाल चंदन का लकड़ी का एगो है ना, शेषाचलम की पहाड़ी, नाम सुने ना जी अब उस शेषाचलम की पहाड़ी में एगो जो है कि आपको क्या बोलते हैं, ठेकेदार था जो शेषाचलम की पहाड़ी से काट के जो है कि चंदन की लकड़ी को स्मगलिंग करता था, बेचता था, है ना, बेचता था, ठीक है। बेचते बेचते जो है कि आपको धरा गया तो चंदन की लकड़ी वाला देखबे किया पुष्पा फिल्म, पैसा का तो कोई कमी नहीं, रातों रात जो है कि सीएम बदल देता है ना। वैसे ही जो है कि धराता है, धराने के बाद जो है कि विपक्ष में जो है कि उससे पहले रहता है ना, विपक्ष में रहता है तो धरा जाता है तो नेता था तो धरा गया, तो उसके बाद नेता वाला अपना दिमाग लगा दिया, वो चल गया बीजेपी में शामिल हो गया, है ना, बीजेपी में शामिल हो गया, पैसा वैसा देख के छूट गया, बीजेपी में शामिल हो गया। अब बीजेपी में शामिल हुआ ना तो ओकरा बना देता वहां का पर्यावरण मंत्री। अब समझिए वो एको को पेड़ बचेगा वहां तो सर वहां का पर्यावरण मंत्रालय उसको मिला है, वो ठेकेदार को। अब समझिए एको को पेड़ छोड़ेगा, उस सब को कटवा के वो बेच देगा, है ना। ऐसा तो है। अब महाराष्ट्र में सर अजीत पवार को बोला था कि भ्रष्टाचारी है, इतना रुपया का गबलिंग किया, उसको बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। सब एक से एक चलता है, क्या कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न। अब जब जाके बीजेपी में मिला था तो उसके अगेंस्ट में तो अब नहीं बात बोलेगा, जो कि बहुत सारा बात स्कूल के भी बारे में बोल रहा था, बहुत सारी बातें बोल रहा था। अब तो अब कहना बोलेगा तो पार्टी में जाकर पार्टी का बगावत कीजिएगा तो पार्टी मतलब दिमाग इतना जल्दी कैसे चेंज हो जाता है लोगों का, कि मतलब एकदम तुरंत से तुरंत कैसे आदमी का दिमाग चेंज हो सकता है। अभी चेंज थोड़ी ना हुआ, पिछले 4 महीना से राघव चड्ढा बीजेपी के साथ ये काम कर रहा था, 4 महीने से, अभी से नहीं काम कर रहा है, पिछले 4 महीना से काम कर रहा है ना। वो नहीं बोल रहे हैं सर कि मतलब तुरंत में कुछ और बयान किए, इतना महंगा ये वो, मतलब दिस दैट, और फिर तुरंत नेता का मतलब है होता है झूठ बोलना। झूठ नहीं बोलेगा तो खेत का पानी नहीं पटेगा, उसका पेट में जो है कि आपको हुलहुली मचल रहेगा, काम में होता है झूठ बोलना, है ना। वही ना पत्रकार पूछता है कि पहले तो बहुत गरियाते थे, अब क्या, अब तो गरियाएगा कि नहीं, अब कैसे गरिया सकते हैं, वही वाला हाल है ना। अब जो है कि चंदन टीका लगा लिया, मंगलवार को जो है कि मछली चिकन जो है कि आपको खा रहा है बंगाल के अंदर, है ना, चुनावी सिलसिला के दौरान। अनुराग ठाकुर खा रहा है, कह रहा है मनोज तिवारी। सर मनोज तिवारी कितना अनपढ़ है, कहता है कि बंगाल का जो मछली होता है मांसाहारी नहीं होता है, शाकाहारी होता है। बताइए देखिए अब वो किस हिसाब से शाकाहारी बोले ना। अब सुनिएगा, अब एक और तर्क बताते हैं, है ना। हम लोग क्या है, दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा को हम लोग शुभ मानते हैं, पूजा मानते हैं ना शुभ। लहसुन प्याज नहीं डलाता है तो इसलिए हो सकता है। लहसुन प्याज नहीं डलाता, ठीक है। दुर्गा पूजा को हम लोग शुभ मानते हैं ना, शुभ। दुर्गा पूजा में कोई नहीं ना नॉनवेज खाता 10 दिन तक, नहीं ये खाता है। जिसके यहाँ बलि वगैरह चढ़ता है तो 9वां दिन अपना खा लेता है ना, 9वां दिन जिसका बलि चढ़ता है वो अपना खाता है, 10 दिन तक नहीं ना खाता है। दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में जहाँ पूजा होता है, हाँ बोलिए। बंगाल में सर 9 दिन मतलब वहाँ मांस मछली सब खाता रहा है। तो वही कहानी बता रहे हैं, वही बोल रहे हैं, तो वही ना कहानी बता रहे हैं कि दूसरे थोड़ी ना बता रहे थे। वहाँ क्या होता है, वहाँ हर एक घर में जहाँ जहाँ नवरात्रि की पूजा होती है हर एक घर में बनता है। तो इसके पीछे का कारण जब जानना शुरू किया गया तो बोला क्या कि यह दुर्गा जो है ना, माँ जो है, इनका मैके है। मैके मतलब कि पश्चिम बंगाल को लोकेट किया गया। और ये मैके जब आती है ना नवरात्र के समय में, तो हम लोग पूरे बंगाल वासी धूमधाम से जो है कि आपको, जब कोई बेटी अपने मैके आती है तो खुशी से हम लोग जो है कि पकवान बनाते हैं, और उस पकवान में चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसका, मछली का चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना। आ रहा बात समझ में। बाकी जगह ऐसा कल्चर नहीं है, बाकी जगह ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन वो अपने ससुराल से नैहर आ रही है, उस खुशी में जो है कि आपको क्या बन रहा है, मछली शुभ माना जाता है, इसलिए शुभ 9 दिन जो है कि आपको मछली वहां बनता है। ये कॉन्सेप्ट है वहां, है ना। किसका कौन नेता का, क्या ये सच्चाई है या फिर नहीं, ये बहुत पुराना चल रहा है। ये सब जो है कि धार्मिक परंपरा है, बहुत पुराना जो है कि आपको चल रहा है। ये आज का नहीं है कि हाँ ये कोनो नेता बोला है ना। ये आज का नहीं, बहुत पहले से चल रहा है ये चीज। दुर्गा माँ सर, आज का नहीं। तो दुर्गा माँ को भी बांट देगा सर, बंगाल की बेटी थोड़ी, तो पूरे जगत की बेटी है सर। ठीक बात है, उसका जो मानना है, उसका जो तर्क है, उस तर्क के हिसाब से बता दिए हम। ये जो पता चला ना कि हाँ बंगाल में बनता है 9 दिन नॉनवेज,
है ना, बाकी जगह नहीं बनता। उसके हिसाब से हम आपको बताएं, जाकर देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको ये सब बात बताएगा, है ना, देखिएगा। बंगाल का है ये सर, म से ममता, म से मछली, 2 चीज फेमस है सर यूट्यूब बंगाल। का सर वहाँ पर ही दुर्गा पूजा में 9 दिन रहे ना सर, बलग में ही सर बंगाली था। हाँ। वो दावत उवत मतलब करते रहते थे, मतलब 9 दिन वहीं पर ही दुर्गा जी घूमने गए थे। अब वो वहीं पर ही रहते हैं, मतलब बंगाले में। तो ही सब देखे थे। दुर्गा पूजा बंगाल का बहुत अच्छा होता है ना। जी सर, पंडाल उंडाल बाहुबली एक बार पंडाल बना था सर, उसी समय से वहीं पर ही थे। तो वहीं का ना सर कारीगर आता है, पटना बनाता है सर, डाक बंगला चौराहा जहाँ पे बनता है सब वहीं का तो रहता है, अधिकतर बंगाली रहता है। हाँ, उन लोग का काला है सर पंडाल में। चाय की कला है। फिर आप सुनिएगा, कुछ लग रहा है हमरा, है ना। अवरक जो है कि आपको कच्चे माल के रूप में जो है कि आपको किस पदार्थ का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, तो यह विद्युत के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में बेरियम, बेरियम की उपस्थिति के कारण कैसा रंग, हरा रंग होता है। स्ट्रोमसियम की उपस्थिति के कारण कैसा होता है, गहरा लाल रंग जो है कि आपको उत्पन्न करता है। अगला बोलता है कि सिनेबार अयस्क है किसका, पारा का अयस्क जो है कि आपको होता है। औजार के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का जो है कि आपको प्रयोग किया गया था, खोज किया गया था, तांबे का खोज किया गया था। क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क होने वाला है। अयस्क, अयस्कों को जो है कि आपको धातुओं के निष्कर्षण विज्ञान को क्या कहते हैं, धातु क्रम जो है कि आपको कहा जाता है। साधारण जो है कि आपको तापमापी यंत्रों में पारों का प्रयोग जो है कि आपको क्यों किया जाता है, क्योंकि पारे का उसमें प्रसार जो है कि आपको गुणांक क्या होता है, जैसे ही उष्मा मिलेगा ये फैलना शुरू हो जाएगा, फैल जाएगा, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम, सोडियम की अत्यधिक जो है कि क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ के साथ रखा जाता है, तो केरोसिन के साथ जो है कि आपको रखा जाता है, केरोसिन तेल में। अगला है कि वर्जन, वंजन यानी रोस्टिंग, रोस्टिंग प्रायतः जो है कि आपको किस अयस्क के लिए किया जाता है, तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों के लिए जो है कि आपको किया जाता है। मणिक और नीलम का रासायनिक रूप जो है कि आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है कि आपको रूप में पहचानी जाती है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का जो है कि आपको होता है। अगला बोलता है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, आएगा हाइड्रोजन गैस जो है कि यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी मुक्त जो है कि आपको करेगा। अगला है कि द्रवित जो है कि आपको सोडियम का उपयोग जो है कि नाभिकीय भट्टी में किस रूप में किया जाता है, तो शीतलक के रूप में किया जाता है। बारूद के निर्माण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित जो है कि आपको हो जाती है, तो एल्युमिनियम जो है कि आपको होती है। अगला प्रश्न, इस्पात में जंग जो है कि आपको संरक्षण या प्रतिरोध जो है कि आपको गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो यह क्रोमियम जो है कि आपको मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग जो है कि आपको होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस धातु का उपयोग किया जाता है, सीजियम का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। अगला है कि कौन सा जो है कि तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक जो है कि आपको हीन चालक, बैड कंडक्टर किसका होता है, तो सीसा जो है कि आपको बैड कंडक्टर है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक जो है कि आपको क्या होता है, कठोर होता है। प्याज का करवाहट जो है कि आपको किसके कारण, प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होने के कारण जो है कि आपको होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, पीच ब्लेड होता है। साल की क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर तत्व जो है, सबसे कठोर धातु कौन सा है, प्लेटिनम होगा। हरा कशिश जो है कि आपको किसे कहते हैं, फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसका सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। अगला है नीला कशिश जो है कि आपको कॉपर सल्फेट को कहते हैं। CuSO4 × 5 को पानी होता है। श्वेत से जो है कि आपको कशिश व्हाइट विट्रियोल जो है कि जिंक सल्फेट को कहा जाता है। ZnSO4 × 7 को जो है कि आपको पानी होता है। और लाल कशिश रेड विट्रियोल जो है कि कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है। CuSO4 × जो है कि आपको कितना, 7 को पानी, इसमें भी जो है कि आपको होता है। आगे आइएगा धातु, महत्वपूर्ण धातु और उसके ये हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है, आवारा तत्व तो पता है, मतलब इसको सही से जगह नहीं मिल पाया इसलिए ज्वलनशील है ना, जलाकर इससे ईंधन की प्राप्ति किया जा सकता है हाइड्रोजन को, है ना। ऑक्सीजन को संपर्क में जब जलाएंगे तो ईंधन जो है किससे मिल सकता है, इसलिए भविष्य का ईंधन जो है कि आपको कहते हैं, है ना।
आगे देखिएगा, सोडियम के बारे में जो है कि आपको क्या बोल रहा है। सोडियम का होता है, कौन कौन होता है, साधारण नमक होता है, चिली साल्टपीटर होता है, बोरेक्स होता है और सोडियम कार्बोनेट जो है कि आप सब किसका एक्स है, सोडियम का एक्स है ना। जिसमें से बोरेक्स का सूत्र आपसे पूछता है Na2B4O7 गुने 10 को पानी जो है कि आपको होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 10 को पानी जो है कि इसका भी जो है कि आपको सूत्र होता है। और चिली साल्टपीटर का होता है NaNO जो है कि आपको 3 जो है कि आपको होता है। अगला एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एक्स होता है, बॉक्साइड होता है, कोआलिन होता है ना, फेल्सपार होता है, कोरंडम होता है और क्रायोलाइट जो है कि आपको किसका एक्स है, या एल्युमिनियम का एक्स है। पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्टपीटर जो है कि पोटेशियम का एक्स होता है। कार्नेलाइट ये भी पोटेशियम का एक्स होता है। पोटेशियम कार्बोनेट ये भी पोटेशियम का होता है और पोटेशियम क्लोराइड ये भी पोटेशियम का एक्स होता है। कैल्शियम की बात करेंगे, डोलामाइट कैल्शियम का एक्स है, कैल्साइट कैल्शियम का एक्स है, जिप्सम CaSO4 into 2H2O जो है कि जिप्सम का सूत्र है, ये भी कैल्शियम का एक्स है ना। फ्लू जो है कि आपको ओलोस्पर, फ्लू जो है कि आपको ओस्पर, ये भी कैल्शियम का एक्स है। और एस्बेस्टस ये भी किसका है, कैल्शियम का एक्स जो है कि आपको होता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट और इप्सम साल्ट ये सब किसका एक्स है, मैग्नीशियम का एक्स जो है कि आपको है। कॉपर के बारे में, चाल्कोपाइराइड्स अथवा कॉपर पाइराइड्स ये कॉपर का एक्स है। कॉपर ग्लास भी कॉपर का एक्स है। क्यूप्राइट भी को सवाल पूछता है, क्यूप्राइट कॉपर का है। और मैलाकाइट ये भी कॉपर का है। और एजुराइट ये भी किसका है, कॉपर का एक्स जो है कि आपको होने वाला है। जिंक की बात करेंगे, जिंक का जिंकाइट होता है, जिंक ब्लेड होता है, कैलामाइन होता है और बेलेमाइट होता है, ये सब जिंक का है। लेड का गैलेना और सीडू जो है कि आपको साइट ये लेड का यानी शीशा का होगा। टीन का कैसिटेराइट जो है कि आपको टीन का होता है। कैडमियम का ग्रीनो जो है कि आपको साइट ये कैडमियम का जो है कि आपको होता है। निकेल का मिलेसाइट होता है। मैग्नीज का पायरो जो है कि आपको लुसाइट और जो है कि आपको मैग्नाइट जो है कि आपको मैग्नीज का होता है। आयरन का हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट है ना। और मैग्नेटाइट आयरन पायराइट और कॉपर जो है कि आपको पायराइट ये किसका है, आयरन का है। जिसमें हेमेटाइट का भी सूत्र पूछता है, हेमेटाइट का होता है Fe2O3 होता है। लिमोनाइट का 2Fe2O3 और 3 गो जो है कि पानी का अणु। और मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है और सीडेराइट का FeCO3 जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, अगला मरकरी, मरकरी का सीने बार होता है। सिल्वर यानी चांदी का बोलता है, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर जो है कि आपको चांदी का एक्स है। अगला गोल्ड यानी सोना के बारे में बोलता है कि काल्वेराइट और सिल्वेराइट सोना का एक्स होता है। यूरेनियम के बारे में बोलता है, कार्नेलाइट और पीच ब्लेड जो है कि आपको किसका है, यूरेनियम का एक्स होगा। और थोरियम का कौन होगा, मोनाजाइट जो है कि आपको थोरियम का एक्स जो है कि आपको होता है। अगला है कि मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम का प्रयोग करते हैं। क्यूकलाइम, ये क्यूकलाइम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है कि आपको होता है। परमाणु घड़ी में है ना, टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। मतदाताओं की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का किस रसायन का बना होता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का होता है। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सिलिकेट जो है कि आपको होता है Na2SiO3 इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। आयरन पायराइड FeS2 का रासायनिक यौगिक को इसको क्या कहते हैं, झूठा सोना या मूर्खों का सोना के नाम से आयरन पायराइड को जो है कि आपको जानते हैं। पर्ल एस का रासायनिक नाम यौगिक क्या होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, K2CO3 जो है कि आपको कहा जाता है। और जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, तो जिंक सल्फेट का प्रयोग जो है कि आपको कवकनाशी जो है कि आपको एंटी फंगल के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो सबसे पहला ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन है, तीसरा एल्युमिनियम है, चौथा आयरन है, पांचवा कैल्शियम है, छठा जो है कि आपको सोडियम है, सातवां मैग्नीशियम है, आठवां टाइटेनियम है और नौवां जो है कि आपको कौन है, हाइड्रोजन जो नौवां 10वां जो है कि आपको कौन है, हाइड्रोजन जो है कि आपको है। अधातु यहाँ से जो है कि हम लोग कल देखेंगे अधातु के साथ जो है कि आपको कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और 1:30